वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वनरघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् कलनविता श्रीविशाखं वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते हे केशवकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी कृष्ण प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः श्रीरामाय नमः श्रीगौराय नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अहोभाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां राधेयो राधारमणित्रयुग्गुरुर्वन्दे सुन्दरसचीनानाभिरामं रूपमेकम् गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण प्रेम आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनपतरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो जगत्प्रियकरो करुणावतारो अनर्पितचरिं चिरात् करुणायवते नकलो समर्पयितुमत्पुजलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतु सुन्दरदितिपदं सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतरसचिन्दरः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नाथ विनाशनं राहुमां पुण्डरीकाक्षं पतितं भवसागरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा की जय श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम श्री हरि श्री राधा लाल की जय। थैंक यू सो मच सागर टू जी अपने अद्भुत मंगलाचरण के लिए। आप सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं रमन परिकर के आषाढ़ मास के नवम दिवस के संकल्प के अंदर। हम सभी भक्तों ने संकल्प धारण किया है कि आषाढ़ के इस पवित्र महीने में हम जगन्नाथ जी से अनुराग साधने के लिए अपना विशेष मनोरथ पूरा करेंगे। और ये अनुराग हमारा जगन्नाथ जी से बढ़े इसलिए हम संपूर्ण आषाढ़ के महीने में जगन्नाथ जी के कथामृतम को श्रवण करने का ये प्रयास करेंगे, जगन्नाथ जी की महिमा गाएंगे। उसी श्रृंखला में हम सब लोग आज यहाँ पे मिले हैं। और हाँ जी, सूरज अग्रहरि जी, सूरज जी आपने हैंड रेज करा था अभी। और हम आपसे परिचय भी लेना चाहेंगे। हम कल भी लेना चाह रहे थे बट कल संभव नहीं हो पाया। सूरज जी, क्या अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप? जो सूरज नाम से कनेक्टेड है हमसे, सूरज अग्रहरि, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ। अग्रहरि, हाँ जी। कोई भक्त यदि मुझे बताना चाहे कि सूरज जी किनके माध्यम से कनेक्ट हुए हैं और रमन परिकर की कक्षाओं से कैसे जुड़े हैं। भैया ये नंदिनी दीदी की बड़ी दीदी हैं। अच्छा, ओके ओके, नंदिनी दीदी की बड़ी दीदी हैं। ठीक है, ठीक है। जय। और चलिए ठीक है। तो एक नंदिनी जी का नंबर अभी ऐड हम नहीं कर पाए हैं। तो अगर
शायद उनसे गलती से हैंड रेस हो गया होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो दीदी का नाम सूरज है या कुछ और नाम है दीदी का, या वो इस नाम से कनेक्टेड है, कुछ और नाम है उनका, या यही नाम है? मतलब नहीं, ऐसा हो सकता है, नाम हो सकता है श्रद्धा, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे मत करो। मैं बस नाम जानना चाह रहा हूँ कि उनकी बड़ी दीदी का क्या नाम है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जय। दीदी का नाम अंजनी है, अंजनी। ओके ओके ओके। ठीक है, आपका खूब स्वागत है अंजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दमन परिकर के उत्सवों के अंदर, और हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे लग रहे होंगे सत्र। जगन्नाथ जी की कथा चल रही है हमारे सत्रों में इन दिनों। तो आप आइए सत्रों के अंदर, हम बहुत हृदय से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच ममता, आपने नंदिनी जी को और अंजनी जी को कनेक्ट किया रमन परिकर वैष्णवी संघ से। और आप आज हम पक्का नंबर कनेक्ट करते हैं हमारे ग्रुप से भी। ठीक है, आप दोनों भक्तों का हार्दिक स्वागत है, और सभी भक्तों का विशेषतः स्वागत है हमारी जगन्नाथ कथामृतम के अंदर। अब तक हमने जगन्नाथ जी के इस दिव्य कथामृतम रस उत्सव के अंदर जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा से लेकर के जगन्नाथपुरी की दिव्य महात्म्य की कथाएं सुनी। ब्रह्मा जी का संवाद, ब्रह्मा जी के साथ जो लीला हुई वो हमने श्रवण किया। हमने नारद जी, हमने यमराज जी एवं लक्ष्मी माता का संवाद श्रवण किया। हमने भक्त अम्बरीश एवं भक्त पुंडरीक की कथा सुनी। हमने जगन्नाथपुरी धाम का स्वरूप जाना, और एवं हमने जगन्नाथ जी के स्वरूप के ऊपर चर्चा करी कि जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसा है। साथ ही साथ हमने जगन्नाथ जी के स्वरूप विग्रह के बारे में चर्चा करते हुए पुरी धाम के विभिन्न नामों के ऊपर चर्चा करी कि ये पुरी धाम अन्य किन नामों से जाना जाता है, और उन नामों के पीछे क्या क्या कारण है। तो हमने ये सब कुछ जाना। आज अब हम विशेषतः पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद, कि पुरुषोत्तम क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे साक्षात परमात्मा अपने साक्षात रूप में विराज रहे हैं। जगन्नाथ जी को विग्रह कहना भी अपराध है, ये सांचे ठाकुर है, सांचे कृष्ण है। तो जहाँ भगवान अपने सचल रूप में अचल बन के विराज रहे हैं, ऐसे जगन्नाथपुरी धाम की इतनी महिमा सुनने के बाद मन में प्रश्न उठता है कि यहाँ के सचल भगवान अचल होकर के कैसे प्रकट हुए। चलते फिरते राधा रमन लाल, ऐसा दिव्य स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, छोटे छोटे हाथ, बड़ी बड़ी मुस्कान, ऐसा दिव्य गुड्डे जैसा स्वरूप लेकर के भगवान श्री राधा रमन लाल जगन्नाथ बन करके कैसे कब प्रकट हुए इस नीलांचल पुरी धाम के अंदर, है ना। जगन्नाथ जी कैसे यहाँ पे आए। अब हम जगन्नाथ जी के अवतरण की कथा में प्रवेश करने वाले हैं। तो बहुत आशा करते हैं कि आप बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे जगन्नाथ जी का अवतरण कैसे हुआ है। ठीक है, अब हम अवतार लीला के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण। तो कथा कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि जगन्नाथ जी अभी प्रकट नहीं हुए हैं, है ना। अभी जगन्नाथ जी किसी और रूप में विराजमान है, अभी जगन्नाथ जी प्रकट नहीं हुए हैं। किस रूप में विराजमान है? भगवान नील माधव के रूप में विराजमान है। बहुत ध्यान से श्रवण करिए। भगवान नील माधव के रूप में विराजमान है जगन्नाथ जी। नील माधव भगवान कौन है? नील माधव भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। और अपने कृष्ण अपने साक्षात स्वरूप के अंदर भगवान नील माधव के रूप में विराजमान है पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि अ, एक कल्प के दो भाग होते हैं, है ना। सबसे पहला भाग पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व यानी फर्स्ट हाफ, और उत्तर यानी सेकंड हाफ। तो एक कल्प हम जाते जानते हैं कि 14 मनु से मिलकर के एक कल्प बनता है। 14 मनवंतर से मिलके एक कल्प बनता है ना। तो 7 कल्पों तक, यानी आधे कल्प तक भगवान नील माधव के रूप में विराजमान रहते हैं, और आधे कल्प के बाद भगवान जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। कुछ इस प्रकार भगवान अपने रहने की व्यवस्था करते हैं। तो अभी जगन्नाथ जी प्रकट नहीं हुए हैं, अभी जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में विराज रहे हैं। ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग की सतयुग की कथा श्रवण कर रहे हैं, जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे इस संसार के अंदर। कैसे प्रकट हुए वो हम जानते हैं, है ना। बहुत ध्यान से श्रवण करिए। सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। ये नाम याद रखिएगा आप राजा जी का। राजा इंद्रद्युम्न ये एक बहुत महान शासक थे। हमारे भारत के बहुत महान राजा हुए राजा